Question number 4. From the velocity time graph of a particle given in the figure, describe the motion of particle qualitatively in the interval 0 to 4 seconds. देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, हमें क्वालिटेटिवली बताना है कि इसका मोशन 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक कैसा होगा। क्वालिटेटिव बोले तो कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव, कब वेलोसिटी 0, कब वेलोसिटी बढ़ रहा है, कब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, हमें ये बताना है। ओके, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है फॉर वीटी ग्राफ, अगर जो वीटी ग्राफ दिया है इसका स्लोप किसके इक्वल होगा बच्चों? स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बाकी बेसिक कंसेप्ट और आपको पता होंगे। जो एरिया अबव टाइम एक्सिस है उसे पॉजिटिव लेना होता है, जो एरिया बिलो टाइम एक्सिस होता है उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहला पार्ट जो है हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बतानी है कि इसका मोशन कैसा हो रहा होगा। तो देखो 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। ओके, और 0 से लेके 1 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी आप देखो तो बढ़ रही है। इसको आप स्लोप के टर्म्स में कैसे बोलोगे? इन टर्म्स ऑफ स्लोप 0 से लेके 1 सेकेंड तक स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, सो फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन जो है ये क्या है? पॉजिटिव है। सिमिलरली आप ये ऑब्जर्व करो, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का मतलब क्या है? 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक। क्या यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है? यस। सिमिलरली अगर जो मैं इसे ऑब्जर्व करूं सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक क्या है बच्चों? स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर टाइम टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज अगेन पॉजिटिव। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझा दिए। आप खुद से क्या लिख सकते हो कि 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, ए सेकेंड पे 10 है, 0 से लेके 1 सेकेंड तक बढ़ रहा है, फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक डिक्रीज हो रहा है, फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। 0 से लेके 2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ये चलेगा? ए पार्ट, फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो बच्चों 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक क्या आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है? देखो यहाँ पे है 0, फिर ये पॉजिटिव हुआ, बढ़ रहा है और यहाँ 10 तक हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। ए से लेके बी तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। देखो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पे है, फिर थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ी, 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होना शुरू हुई और फिर ये फाइनली रुक गया। कब रुक गया? 2 सेकेंड पे। ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, आप ऐसे लिख सकते हो। खैर इसका मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक ये सीधा आगे ही जा रहा था। ओके,
इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। चलो मैं कुछ पार्ट लिख देता हूं कि फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0, फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 to t is equal to 2 seconds, velocity is positive. This implies particle does not change direction. Particle does not change डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले आगे जा रहा था फिर पीछे आएगा, ये सीधा आगे ही जा रहा है 2 सेकंड तक। डज नॉट चेंज डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व? देखो, मैंने शुरू में ही बताया था कि दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया से। दिस इज द एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट is equal to area. This is equal to half. What is base? Base is 2 seconds. What is height of this triangle? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोग को दिख रहा है बच्चों? इस ट्राइंगल का ये बेस हो जाएगा। कितना है बेस? 2 सेकेंड्स। क्या ये इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी? यस। कितनी है ये हाइट? दिस हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप यूनिट वाइज भी देखोगे ना तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछा था। तो देयरफॉर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ओके। बी पार्ट पे, बी पार्ट में पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड्स। चलो अब हम लोग बी पार्ट पे आते हैं। देखो, बी पार्ट में पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड। क्या यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है? हर जगह नेगेटिव है ये वेलोसिटी। यस। टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स को यदि मैं यहाँ पे मार्क करूँ, देखो मान लो पार्ट के लिए है और वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या ये पीछे आ रहा है? यस। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज कर रहा है। 3 सेकेंड पे इसका मैग्नीट्यूड -10 के इक्वल है, मतलब सबसे ज्यादा है। फिर इसका मैग्नीट्यूड कम होता है और वापस से 4 सेकेंड पे ये रेस्ट पे आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 सेकेंड पे ये वापस से रेस्ट कंडीशन पे आ जाता है। तो इसका मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी इज नेगेटिव। यहां भी ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, हर इंस्टेंट पे ही ये नेगेटिव है। ओके। इसका मतलब फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फ्रॉम 2 seconds वेलोसिटी इज नेगेटिव। जिस प्रकार से मैंने ऊपर में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, उसी तरीके से आप पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख लोगे। समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, मजे की बात देखो कि एरिया जो है इस बार नेगेटिव आएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दिस विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये टाइम एक्सिस के नीचे है। देयरफॉर
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, और एरिया नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है आप लिख लेना चाहो तो, टाइम एक्सिस के नीचे है। तो माइनस लगा दिया मैंने, हाफ बेस इज 2 सेकेंड्स एंड हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिख के ये -10 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, वो भी सही है। तो दिस इज -10 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? सी पार्ट, सी पार्ट में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। तो देखो 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ था, फिर ये पार्टिकल आगे गया, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू 0, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। फिर 2 सेकेंड पे ये वापस आना शुरू हुआ। देखो ये सेम पाथ फॉलो करके आएगा वापस, लेकिन मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। ये 10 मीटर आगे गया था और ये यहां से क्या करेगा, 10 मीटर आएगा पीछे। तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक कितना चला? 10 मीटर। 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक कितना चलेगा? 10 मीटर। तो 0 से लेके 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस क्या होगा? क्या ये 20 मीटर हो जाएगा? करेक्ट। फिर पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। तो देखो आगे गया 10 और पीछे आया 10, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? यस, क्योंकि वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। देखो यहां से चला था, आगे गया और दोबारा इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये पीछे आ गया। मैं यहीं पे दिखा देता हूं। तो यही इनिशियल पोजीशन है और बच्चों यही फाइनल पोजीशन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज 0? समझ में आ गया? ई पार्ट, ई पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? ई पार्ट में पूछा जा रहा है हम लोगों से एक्सेलरेशन एट हाफ सेकेंड, और एफ पार्ट में पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। तो देखो हाफ सेकेंड कहाँ पे आएगा? हाफ सेकेंड यहाँ पे आएगा ये। लेकिन क्या मुझे पता है 0 से लेके 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप निकालने के लिए आप ऐसा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। ट्राइंगल का बेस कितना है? बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1 सेकेंड, और ये जो हाइट आप देख रहे हो ये हाइट कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, 1 सेकेंड acceleration is constant एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बच्चों? स्लोप के इक्वल। क्या ये पॉजिटिव स्लोप है? यस। तो परपेंडिकुलर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड बेस इज 1 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाफ सेकेंड पे बताओ। ओके, तो बेसिकली 0 से लेके 1 सेकेंड तक कोई भी टाइम दे दे तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। देयरफॉर acceleration at time t equals to 1/2 seconds। ओके, 0 से लेके 1 तक कुछ भी आ जाए ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ओके, तो दिस इज पार्ट ई। लास्ट पार्ट एफ। एक्सेलरेशन कब पूछा जा रहा है बच्चों? हम लोगों से 2 सेकेंड्स पे पूछा जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग को दिख रहा है कि एक्सेलरेशन, ये जो स्लोप है 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक, क्या ये स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है? यस। मतलब 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। आप दो तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं ड्रॉ करने के। एक तो ऐसा ट्राइंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं,
ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया, ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, और ये जो हाइट देख रहे हो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये हाइट कितनी है 10 और ये कितनी है 10, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 कितना 20। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आप एक छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, इसमें बेस कितना हो जाएगा 1 सेकेंड्स, और यहाँ पे जो हाइट आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, हाइट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अच्छा ये दोनों स्लोप नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 0 टू, नहीं, फ्रॉम 1 सेकेंड्स to 3 seconds acceleration is constant। मतलब कहीं भी 1.1 पे पूछ दे आपसे, 1.2 पे, 1.5 पे, 2 पे, 2.1, 2.2, ओके। सो फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 seconds acceleration is constant। क्या ये स्लोप नेगेटिव है, यस। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप माइनस ऊपर वाला जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया उससे यदि लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, अगर जो छोटा ट्राइंगल ड्रॉ किया तो उससे ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो हाइट कितनी है 20, बेस है 2, यहाँ पे हाइट है 10, बेस है 1, सो दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ओके, क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A particle starts from rest with constant acceleration. At time t equals to t seconds, the speed is found to be 100 meter per second, and when 1 second later, the speed becomes 150 meters per second. Find the acceleration, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 1th सेकेंड। देखो इनिशियल टाइम क्या है, व्हाट इज इनिशियल टाइम, t, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज फाइनल टाइम t प्लस 1 सेकेंड, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। हम लोग ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते थे, करेक्ट। दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज टाइम इंटरवल। इनके बीच में कितना टाइम इंटरवल है बच्चों बताओ, 1 सेकेंड का, वो भी अप्रोच लगा सकते हो। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, t फाइनल माइनस t इनिशियल कितना होगा 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको ये सॉल्व नहीं करना होता है, देखते ही बताना होता है कि 1 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया तो एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। बी पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग t प्लस 1th सेकेंड, बी पार्ट। देखो बच्चों, फर्स्ट सेकेंड का मतलब क्या होता है, कोई बोले फर्स्ट सेकेंड, तो इसका मतलब होता है 0 से लेके 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सिमिलरली कोई बोले
सेकेंड सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। करेक्ट। क्या इसी प्रकार से आप थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड डिफाइन कर सकते हो? यस। सिमिलरली टी प्लस 1th सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? लॉजिक लगाओ। टी प्लस 1th का मतलब हो जाएगा टी सेकेंड से लेके टी प्लस 1 सेकेंड्स तक। समझ में आ गया? तो हमें मोशन टी से लेके टी प्लस 1 तक एनालिसिस करनी है। टी इनिशियल क्या है? टी के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओके। टी फाइनल क्या है? टी प्लस 1। सो व्हाट इज टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल हो जाएगा 1 सेकेंड के इक्वल। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने से क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। नाउ सिंस इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप यू भी लिख सकते हो। सिंस इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? इसी को लिख सकते हो यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। करेक्ट। दिस इज इक्वल टू u is 100, delta t is 1 plus half, acceleration is 50, delta t is again 1। तो क्या ये 125 मीटर आ जाएगा? यस। अब याद रखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है, लेकिन क्या डिस्टेंस भी इसी के इक्वल होगा? यस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है ना वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? पार्टिकल अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए डिस्टेंस भी इसी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये एक्सप्लेनेशन में लिख लेना कि मैं क्यों यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इक्वल लिख दे रहा हूँ। क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। A boy stretches a stone against the rubber tape of a catapult or gulail through a distance of 24 centimeter before leaving it। देखो गुलेल क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा भी है कि दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटैच मैंगोज फ्रॉम अ ट्री बाय बॉयज इन इंडियन विलेजेस। देखो इस तरीके का होता है गुलेल। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके। जैसे मान लो एक पर्सन किस तरीके से इस गुलेल को पकड़ेगा। ऐसे पकड़ लिया इसने इसको। अब यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। देखो दिस इज अ रेड कलर का कॉर्ड। ये बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे एक स्टोन फंसा देगा। यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ पे आप इजीली एक स्टोन को प्लग कर सकते हो। और दूसरे हाथ से ये क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ खींचेगा। ओके। और इसको क्या करेंगे हम लोग? ये जो रबर बैंड आप देख रहे हो रेड कलर का, इसे पीछे खींचेंगे और फिर हम लोग इसको रिलीज कर देंगे। करेक्ट। तो क्या होता है? हाई वेलोसिटी ये गेन कर लेता है जो स्टोन होता है। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया है कि कितना पीछे खींचा इस गुलेल को, या गुलेल को कितना स्ट्रेच किया? 24 सेंटीमीटर पीछे की तरफ खींचा, 24 सेंटीमीटर, और फिर इसको छोड़ दिया।
तो जैसे ही आप रिलीज करोगे द टेप रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एक्सेलरेटिंग द स्टोन। मतलब ये जब टेप क्या होगा, या फिर ये जो रबर बैंड है, जब ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा तो स्टोन को एक्सेलरेट कराएगा। कब तक स्ट्रेच कराएगा? कब तक एक्सेलरेट कराएगा? ओवर द स्ट्रेच्ड लेंथ। जितना लेंथ आपने स्ट्रेच किया उतनी दूरी तक ये एक्सेलरेट कराएगा। ओके। एक्सेलरेशन के बाद क्या होगा? द स्टोन लीव्स द गुलेल विथ अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो, दिस इज द स्टोन। जब आप इसको रिलीज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। कितने दूरी तक ये एक्सेलरेट करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा 24 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन में दे रखा है ना, देखो इस लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्सेलरेटिंग द स्टोन ओवर इट्स स्ट्रेच्ड लेंथ। मतलब जितना लेंथ आपने स्ट्रेच किया उतना लेंथ तक इसको एक्सेलरेट करेगा। तो 24 सेंटीमीटर या फिर 0.24 मीटर तक इसका एक्सेलरेशन होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो गुलेल आप देख रहे हो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी 2.2 मीटर पर सेकेंड। और अपने से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन में एक और भी चीज दी है, क्या? अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हाइल द स्टोन इज बीइंग पुश्ड बाय द टेप। तो एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट अज्यूम करके चलना है। ओके, तो एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। What is final velocity? 2.2. This is 2.2 का square. Initial velocity is 0 is equal to 2. Acceleration is a and displacement is 0.24 meter. This implies a is equal to 2.2 का square upon 2 into 0.24 meter. This will be in meter per second square. ये आ रहा है कैलकुलेट करके 10.0833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।